कैसे हैं बच्चों। फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे समझें, बड़े से बड़े इंग्लिश सेंटेंस को कैसे बनाएं। यह पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, हम समझें कैसे, समझ करके बच्चे के सामने, अपने दोस्त के सामने कैसे बोले। हाउ डिड यू इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड्स को याद करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स को देखेंगे। तो द सेल्समैन हम एक बार पढ़ देते हैं। ये तीनों सेंटेंस एक है, लेकिन हम तीन तरह से आपको बनाना सिखाएंगे, तीन स्टेप से आपको हम बनाना सिखाएंगे। वही है, द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द thief came into the store। ये आपके सामने कोई बोल रहा है तो समझिएगा कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब एक ही है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इस सेंटेंस को तीन तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड्स को याद करेंगे। द सेल्समैन का मतलब क्या होता है, बेचने वाला। सेल्समैन का मतलब होता है, सेल्समैन का मतलब होता है बेचने वाला। हो गया। वाज का मतलब क्या होता है, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। वाज का मतलब होता है था। अरे हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, HELPING। हेल्पिंग का मतलब होता है मदद कर रहा। क्या होता है, मदद कर रहा। द क्यों है, सेल्समैन का आगे द इसलिए है जो खास कर रहा है, सेल्समैन को, बेचने वाले को खास कर रहा है, द खास कर रहा है। हेल्पिंग के बाद फिर द है, किसको खास कर रहा है, कस्टमर, खरीदारी करने वाले को। कस्टमर का मतलब क्या होता है, खरीदार, खरीदार। और वैन का मतलब होता है जब, आप तो जानते हैं। द टीफ, THI, अब यहाँ पे भी द है। द क्यों है, द के आगे क्या है, टीफ है। ये चोर, चोर को खास करता है। टीफ का मतलब चोर। क्या होता है, चोर, THIEF। और कैम V2 है। कैम का मतलब आया, आ गया, आया लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। इनटू का मतलब होता है मैं। द स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना, दुकान भी होता है। दुकान लिख देंगे, दुकान। यहाँ भी द है, क्यों, स्टोर को खास किया, दुकान को खास किया। चलिए हम पहला स्टेप समझ गए। पहला स्टेप हम वर्ड्स को याद किए। अब दूसरा स्टेप में आएंगे, हम वर्ड्स को मिलाएंगे। कौन सा वर्ड्स मिलता है, कहाँ पे प्रीपोजिशन है, कहाँ पे वर्ब है, मैं आपको बताऊंगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार। द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द स्टोर, हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द thief came into the store। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर दूसरा स्टेप, जो वर्ड्स मिलता है तो हम एक बार पढ़ते हैं, जो कौन सा वर्ड मिलता है और कौन सा वर्ड नहीं मिलता है। जो वर्ड्स मिलता है मैं एरो लगा दूंगा। द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर, यहाँ तक मिलता है। वाज हेल्पिंग द कस्टमर, यहाँ तक मिलता है, इसलिए एरो लगा दिए। फिर आगे पढ़ेंगे। व्हेन द thief, ये वर्ड मिलता है, एरो लगा दिए। व्हेन द thief मिलता है। came into the store, ये मिलता है। जो वर्ड्स मिला हम एरो लगा दिए। चलिए फिर उसका वर्ड्स लिखते हैं। द सेल्समैन का मतलब है बेचने वाला, बेचने वाला लिख देंगे, बेचने वाला। और वाज हेल्पिंग द कस्टमर को एक साथ बोलेंगे तो इसका अर्थ निकलता है, वाज हेल्पिंग द कस्टमर, इसका अर्थ निकलता है, कस्टमर का मतलब आपको बताए, खरीदारों की,
खरीदार की एक साथ बोल रहे हैं इसलिए वाज हेल्पिंग द कस्टमर, एक साथ बोल रहे हैं, इसका अर्थ निकलता है खरीदार की। और वाज का मतलब मदद कर रहा था, वाज का मतलब क्या बताए? नहीं, हेल्पिंग का मतलब क्या बताए? हेल्पिंग का मतलब मदद कर रहा, और वाज का लास्ट में आ जाएगा। एक साथ मिला है वाज हेल्पिंग द कस्टमर, इसका अर्थ निकला खरीदार की मदद कर रहा था। फिर आगे मिलाएंगे व्हेन द थिफ का मिलाएंगे तो जब चोर, व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। द का मतलब कुछ नहीं होता है, ग्रामर है कि खास करने के लिए, उसका आगे जो भी रहेगा वो खास हो जाता है। जब चोर, दोनों को मिला इसलिए तो क्या व्हेन द थिफ का मतलब क्या होगा? जब चोर। और कैम का मतलब आया तो आया लिख देंगे, आया। और इनटू द स्टोर का मतलब होता है दुकान में। इनटू का मतलब में, इनटू का मतलब शायद आपको हम बताए थे, इनटू का मतलब में। तो इनटू द स्टोर को मिलाएंगे तो दुकान में हो गया। ये आपका दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया। अब तीसरा स्टेप में पूरे सेंटेंस मिल जाएंगे, पूरे वर्ड्स मिल जाएंगे, सेंटेंस मुकम्मल हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप में पूरे में क्या हो जाएगा? एरो लग जाएगा, पूरा सेंटेंस मिल जाएगा। पूरा सेंटेंस चलिए मिलाते हैं। व्हेन द थिफ का आ जाएगा, जैसे व्हेन द थिफ का बताया जब चोर, यहां जाएगा जब चोर आ गया। उसके बाद आ जाएगा प्रीपोजिशन है, ये वाला आ जाएगा इनटू द लास्ट वाला, जब चोर। इनटू द स्टोर का हम क्या बताया आपको? दुकान में। अब आ जाएगा वर्ब, आ जाएगा कैम, आया बताया था आपको, कैम का मतलब आया। उसके बाद आ जाएगा सेल्समैन, द सेल्समैन। सेल्समैन का क्या आ जाएगा? बेचने वाले आ गया, सेल्समैन का बेचने वाले। उसके बाद आ जाएगा ये वाला, कहां पे वाज है? वाज हेल्पिंग द कस्टमर, ये वाला वाज हेल्पिंग द कस्टमर, जैसे आपको बताए थे वाज हेल्पिंग द कस्टमर, खरीदारों की मदद कर रहा था। बेचने वाले, खरीदार की मदद कर रहा था। अब कैसे बना आपको सिखा रहा हूं। फिर आ गया व्हेन द थिफ का आ गया, कहाँ पे? पहले जब चोर पहला दूसरा स्टेप बताए थे व्हेन द थिफ, तो जब चोर आ गया यहाँ पे, और जब चोर आ गया। उसका बताया ये वाला आ गया इनटू द स्टोर, जैसे आपको बताए थे दूसरा स्टेप में, इनटू द स्टोर, दुकान में आ गया। उसके बाद आ गया सेल्समैन आ गया, आपको बताए थे सेल्समैन बेचने वाला, ऊपर ही बताए थे, तो बेचने वाले। अब आ गया उसके आने के बाद फिर आपको बताए थे कहाँ पे वाज है, वाज हेल्पिंग द कस्टमर, तो आपको दूसरा स्टेप में बताए थे खरीदारों की मदद कर रहा था, खरीदारों की
मदद, खरीदारों की मदद कर रहा था। ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप ये करना इम्पोर्टेंट था, सेंटेंस को समझना ज़रूरी था, लेकिन इससे और ज़रूरी ये है, इम्पोर्टेंट ये है जो हम प्रैक्टिस ज़्यादा करें। सेंटेंस तो बन गया, लेकिन हमको प्रैक्टिस करना है, बोलना है ज़्यादा, तब जाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दूसरा स्टेप में देखिए, जो वर्ड्स मिलता है, द सेल्समैन, बेचने वाला बोल देंगे वाज हेल्पिंग द कस्टमर, खरीदारों की मदद कर रहा था। वाज हेल्पिंग द कस्टमर, खरीदारों की मदद कर रहा था। कॉपी में लिखते जाइए और दूसरे के सामने बोलिए वाज हेल्पिंग द कस्टमर, खरीदारों की मदद कर रहा था। और फिर आगे बढ़े, वैन द थीफ, जब चोर, वैन द थीफ, जब चोर। खुद से प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने, कैम, आया। फिर आगे इनटू द स्टोर, दुकान में, इनटू द स्टोर, दुकान में, इनटू द स्टोर, दुकान में। इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर सीख पाइएगा। फिर तीसरा स्टेप एक साथ बोलिए, द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ कैम इनटू द स्टोर, जब चोर दुकान में आया, बेचने वाले खरीदारों की मदद कर रहा था। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए 20 मरतबा, 30 मरतबा, सबके सामने बोलिए, तब जाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसी तरह खाली कॉपी में लेकर के बनाने से नहीं होगा, आपको बनाना भी होगा, प्रैक्टिस डबल करना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा, आप तब जाके इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। चलिए इसी तरह आप क्लास करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।